भूखे कौन प्यासे को पानी, जय जय बाबा बर्फानी। कैसे आप सब लोग, मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरी पिछली वीडियो में आपने किया माँ वैष्णो देवी कटरा के वर्चुअल दर्शन, और इस वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगा कॉन्वे के साथ पहलगाम। फिलहाल अभी हम हैं जम्मू, बस से उतर चुके हैं और पैदल पैदल बढ़ रहे हैं भगवती नगर बेस कैंप की ओर, जहाँ पर आज हमारा स्टे होने वाला है और वहीं से हमारा कॉन्वे निकलेगा पहलगाम की ओर। तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं भगवती नगर बेस कैंप की ओर। फिलहाल जम्मू में गर्मी की बात कीजिए तो सूरज निकला हुआ और बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। चलते चलते पहुंच चुके हैं उस कतार में जहां पे हमको भगवती नगर बेस कैंप में एंट्री मिलेगी। स्टार्टिंग में ही पहले हुए हमारे परमिट चेक, देखिए पीछे, और अब हमारा लगेज चेक होगा और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो चलिए हम भी एंट्री के लिए अपना लगेज चेक करवाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अभी दूसरा चेकअप हो चुका हमारा, यहाँ पे हमारे बैग वगैरह चेक हुए थे और अब हम आगे बेस कैंप की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। बैग चेक करवाकर लगभग 100 मीटर आगे ही बढ़े थे कि एक और जगह हमें रोक लिया गया। अब यहाँ भी बैग चेक होंगे। चलिए जल्दी से यहाँ भी बैग चेक करवाते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट अपडेट देते हैं यात्री निवास भगवती नगर की। देखिए गर्मी से कुछ ये हाल हो चुका है और फिर भी लाइन में खड़े हैं। वहाँ से भी बैग चेक करवाने के बाद अब एक और मशीन से हमको बैग चेक करवाने पड़ेंगे। तो ये शायद लास्ट होने वाला है। चलिए यहाँ से भी करवाते हैं और फिर आगे और बढ़ते हैं। हर हर महादेव। तो सभी सिक्योरिटी चेकअप करवाने के बाद और अपना RFID कार्ड स्कैन कराने के बाद हमको एंट्री मिल चुकी है यात्री निवास भगवती नगर में। देखिए इस साल का ऐसा है कुछ माहौल यात्री निवास भगवती नगर का। ये जो आप शेड देख रहे हैं और ये व्हाइट कलर का पूरा तंबू देख रहे हैं, इसके नीचे यात्री रुके हुए हैं। और पीछे आप जो हॉल देख रहे हैं बड़े बड़े, वो है AC हॉल, जिसमें हमारा आज का स्टे रहेगा। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये है बस टिकट की लाइन, जो सुबह कॉन्वे के लिए चलेगी। इसमें आप जम्मू से पहलगाम और जम्मू से बालटाल के लिए अलग अलग रूट की बसें ले सकते हैं, जिनका किराया मैं अभी एक पिक्चर के माध्यम से शो कर देता हूँ। और इस साइड आपको बहुत सी सिम की सुविधा मिल जाएगी, जिसमें आप जियो, एयरटेल और BSNL की सिम खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरी साइड यहाँ पे एक हॉल बना गया है जिसमें यात्रियों के रुकने की सुविधा की गई है। देखिए बहुत से यात्री यहाँ पे रुके हैं, रेस्ट कर रहे हैं और यहीं से ये लोग रात को कॉन्वे के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए भगवती नगर में आपको बहुत सी सिम भी मिल जाएगी, जिसमें जियो और एयरटेल और BSNL भी है। पर मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग जियो की सिम ही लें, क्योंकि एयरटेल का नेटवर्क ऊपर बहुत ज़्यादा कम है और जियो का नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अभी हम आए थे AC हॉल का पता करने के लिए, पर विंडो के बाहर ही लिख दिया AC हॉल फुल। तो AC हॉल तो नहीं मिलने वाला और इस गर्मी में हमको बाहर बैठकर ही आज रात का स्टे करना पड़ेगा और कॉन्वे के साथ निकलना पड़ेगा। तो चलिए जैसी महादेव की मर्जी। इस पर महादेव ने यात्रा में परीक्षा लिखी है, तो परीक्षा में हम सफल होंगे और महादेव के दर्शन जरूर करेंगे। तो AC हॉल तो बुक है, इसलिए हम बाहर सोने के लिए गद्दा लेने आ चुके हैं। और गद्दे का रेट होने वाला 120 रुपीज़, जिसमें से 100 रुपीज़ आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे जब आप जमा कराने आओगे। देखिए गद्दे लगा के किस तरह ही लेट गए हैं सबके सब। ये सभी थके हुए हैं, हम भी यहाँ लेट गए हैं। कुछ गद्दे पे हमारे धूप है, यहाँ पे हम छाँव होने का वेट कर रहे हैं। कुछ समय बाद ही हॉल में सांस्कृतिक प्रोग्राम शुरू हो गया। चलिए इसको एंजॉय करते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद सूर्यदेव जी जा चुके थे और हमारे पूरे गद्दों पे छाँव आ चुकी थी। तो अब हम आराम से लेटेंगे। AC हॉल की बात करें तो ऐसे होते हैं AC हॉल जिसका किराया होता है 50 रुपये पर पर्सन, पर फुल होने के कारण हमें नहीं मिल पाए। और हमें क्या, हमारे जैसे देखिए कितने लोग हैं जिनको AC हॉल नहीं मिल पाए, और वो भी हमारे जैसे बाहरी भगवती नगर पे खुले में लेट गए, जैसे हम सो रहे हैं। पर क्या करें, एक नाइट ही तो बितानी है। मैं हो रहा था बोर, इसलिए मैं फिर आ गया सांस्कृतिक प्रोग्राम को देखने के लिए। प्रोग्राम देखते देखते पता ही नहीं चला कब दिन ढल गया और हम अपने बिस्तर पे, अपने गद्दे पे आ चुके हैं। अब यहीं थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, क्योंकि 12 बजे तो कॉन्वे आ जाएगी। मुझे लगी थी भूख, तो हमारे आंटी जी और अन्नू जी ले आए पंजाबी से राजमा चावल। हम तो इधर राजमा चावल खा रहे थे और जब मैंने फिनिश करके देखा तो सभी लोग सो चुके हैं। तो हम भी सोते हैं और फिर उठते हैं कॉन्वे के टाइम। तब फ्रेश होके आपसे अगली मुलाकात होगी। हर हर महादेव, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बजे हैं 1:30 और अनाउंसमेंट होनी स्टार्ट हो चुकी है।
पहलगाम रूट से पीछे करके गांव में बैठे बाल बाल पहलगाम तक दोनों जाते किस तरह की अपनी गाड़ी में बैठे। तो नहाकर फ्रेश होकर सारा सामान पैक कर दिया और अब हम बढ़ रहे हैं कॉन्वे की ओर। कुछ इस तरीके से हमने अपने दोनों बैग टांग लिए हैं और अभी चलते हैं अपनी बस की ओर। कॉन्वे की ओर जाने के लिए हमें सामने से उस गेट को क्रॉस करना पड़ेगा। गेट को क्रॉस करते ही हम भगवती नगर से बाहर की ओर निकल लेंगे। अभी आ चुके हैं भगवती नगर से बाहर की ओर और ये जो आप बसें देख रहे हो और टैक्सी देख रहे हो ये है पाल्टा रूट की जाने वाली बसें और टैक्सी, और हमको जाना है पहलगाम रूट की ओर। तो हमारी बसें लगी है पीछे की ओर। चलते चलते पहुंच चुके हैं पहलगाम के कोने की ओर। ये जो आप सभी टैक्सी और बसेस देख रहे हैं ये होने वाली है पहलगाम रूट की ओर जाने वाली सारी बसें और टैक्सी। बस खड़ी है नीली। नीली पहली बस अपनी है। कुछ देर मशक्कत के बाद हमने ढूंढ ली अपनी बस। ये रही। अब इसमें रखते हैं सामान और फिर वेट करते हैं। लगभग 1.5 घंटा वेट करने के बाद कॉन्वे हो गए स्टार्ट और 1 बाय 1 सभी बसें निकलने लगी अपने बारी के अनुसार। हमारी बस भी निकल चुकी है देखिए अपनी लाइन के अनुसार, और अब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे पहलगाम की ओर, जो कि होने वाला लगभग 240 किलोमीटर के करीब। पहलगाम का रूट ऐसा होने वाला है, जम्मू से हम निकलेंगे उधमपुर की ओर, उधमपुर से पटनी टॉप रामबन होते हुए हम लोग जाएंगे बनिहाल, और बनिहाल से सीधा अनंतनाग होते हुए हम पहुंचने वाले हैं पहलगाम। अभी लगभग टाइम हुआ है 3:30 के करीब और हमारी बस भी मेन हाईवे पे आ चुकी है। तो मैं अब सो रहा हूँ क्योंकि बहुत थकान हो रही है और रात की नींद भी नहीं पूरी हुई। तो मैं सोता हूँ और आपसे मिलते हैं सुबह हसीन वादियों के साथ। तो तब तक के लिए गुड नाइट। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आपको पता था कि हमारी बस पौने में जा रही है और रात को मैं लगभग 3:30 के करीब सो गया था। अभी बजे हैं 7 और पता नहीं क्यों मेरी आँख खुल गई। देखिए ऐसा है कुछ यहाँ का व्यू, आसपास हरियाली और खूबसूरत पहाड़, और हम लोग कॉर्नर में 1 बाय 1 आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इस तरीके से जा रही है कॉर्नवे। अभी देखिए कैसे लाइन वाइज सभी बसें और टैक्सी चल रही है। हमारी बस तो अभी बहुत ज़्यादा पीछे है, पर सभी ने एक ही जगह पे जाना और एक ही टाइम पे सभी पहुंच जाएंगी अपनी जगह पर। कभी जाम लग रहा है और कभी फुल तेज़ी से सभी बसें आगे निकल रही हैं। शायद लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से ऐसा हो रहा हो, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ते हैं पहलगाम की ओर। अभी शायद हम चैनानी टनल के आसपास ही होंगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में शॉट दिखाते हैं चैनानी टनल का। तो चलते चलते पहुंच चुके हैं हम चेनानी टनल में, जो कि है 8.45 किलोमीटर लंबी। इस बार इसका फ्रंट से व्यू नहीं ले पाया क्योंकि आर्मी ने अलाउड नहीं किया था फ्रंट में बैठना किसी के लिए, और साइड में मिरर लगे हैं इसलिए आपको अच्छे से व्यू नहीं दिखा। तो इसको जल्दी से क्रॉस करते हैं और फिर आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। हर हर महादेव। चेनानी टनल क्रॉस करके लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हमारी कॉन्वे को रोक दिया गया है आगे भंडारे के लिए। तो अभी यहाँ पे भंडारे से कुछ चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं और उसके बाद बढ़ेंगे आगे। चलिए मैं आपको भंडारे का कुछ व्यू दिखाता हूँ। देखिए ऐसा है कुछ रामबन के भंडारे का व्यू। यहाँ से लेके आगे तक लाइन वाइज सभी भंडारे ही भंडारे होने वाले हैं, जिसमें खाने को ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अभी हम भी भंडारे में ढूंढते हैं कुछ हल्का फुल्का खाने लायक, जिसमें हमारे सफ़र में हमारी तबीयत भी ख़राब ना हो और हमारा पेट भी भर जाए। मैं पहले पीता हूँ चाय और उसके साथ खाता हूँ बिस्कुट और फिर देखूंगा क्या खाना पीना है। मैं खा ही रहा था इतने में अनाउंसमेंट आता है कि कॉन्वे स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम हैं रामवन में। ऐसा है कुछ यहाँ का व्यू और ऐसा है कुछ यहाँ का वेदर, और ये एरिया सबसे खतरनाक एरिया है क्योंकि अमरनाथ यात्रा में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड इसी एरिया में होती है और यात्रा को प्रभावित सबसे ज़्यादा यही एरिया करता है। एक बात तो माननी पड़ी, जे&के के रास्ते बहुत ज़्यादा मस्त बनाए हुए हैं। एक टनल से गुजरते हैं, बाहर निकलते हैं और दूसरी टनल आगे आ जाती है।
उस टनल को क्रॉस करते हैं तो एक मस्सा ब्रिज सामने आ जाता है और जिससे व्यू देखने लायक ही बनता है। हमने चलवा लिया अपनी बस में भजन और भजनों को एंजॉय करते करते रास्ता आगे बढ़ाएंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हाँ मैं तो नज़ारे को एंजॉय करते करते पता मेरे को तो नहीं कब वाइड सो एंगल गया बनानी था पड़ती है, वीडियो और बनानी हम है। हाँ एंटर हो चुके हैं बनिहाल में। तो अभी शायद बनिहाल में होने वाले भंडारों में हमारे कॉन्वे को रोका जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको व्यू दिखाऊंगा बनिहाल टनल का, जो कि है 9.25 किलोमीटर लंबी। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हमारी कॉन्वे को रोक दिया गया है क्योंकि टाइम हो चुका है लगभग 12:30 और सबको भूख भी लग चुकी है। तो आगे भंडारे में भी खाना खाते हैं और फिर बढ़ेंगे आगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भंडारे में प्रवेश के लिए हमको लाइनों में लगा दिया गया है। तो अभी लाइनों से होकर भंडारे में जानते हैं और फिर आपको दिखाते हैं क्या कुछ मिल रहा है अंदर भंडारे में। तो अंदर भंडारे के प्रवेश पा चुके हैं। देखिए इस कोने से लेकर सामने वाले उस कोने तक सारे भंडारे ही भंडारे लगे हुए हैं और हर भंडारे में आपको खाने के लिए अलग चीज़ मिलने वाली है। तो चलिए हम भी किसी भंडारे में चलते हैं और कुछ खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अभी चलते चलते एक भंडारे में आ चुके हैं। इस भंडारे में आपको पूरी, हलवा, चने की सब्जी, उसके साथ एक और सब्जी और चावल मिल जाएंगे। चलिए अब साथ ही दूसरे भंडारे में चलते हैं और वहाँ पे भी दिखाते हैं आपको क्या कुछ मिल रहा है। इस भंडारे में आपको गर्मा गर्म परांठे और सब्जी मिल रही है और साथ ही आपको बहुत ही स्वादिष्ट कस्टर्ड भी मिल रहा है। देखिए, तो चलिए हम भी कुछ खाते हैं और उसके बाद अपनी बस में बैठते हैं क्योंकि अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आने वाला है। तो कहाँ खड़ी है? मैंने खाना फिनिश किया ही था कि हमारी कॉन्वे का अनाउंसमेंट आ गया, तो हम सब अपनी बस में बैठ के रवाना हो चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं बनिहाल टनल का नज़ारा। तो देखिए बनिहाल टनल में एंटर हो चुके हैं। ये टनल फिलहाल सबसे लंबी टनल है जिसकी लंबाई है 9.25 किलोमीटर। तो देखिए ऐसा है कुछ अंदर का नज़ारा। चलिए आपको आगे कैबिन से इसका नज़ारा दिखाते हैं। कैबिन से ऐसा है कुछ बनिहाल टनल का व्यू। आगे कॉन्वे की दूसरी बस जा रही है। चले तो शंकर कथा सुनाने, अमरनाथ का राज बताने, पंचरत्न को त्याग के अपने, पंचरत्न को त्याग। इसी के साथ ही हंसी मजाक करते करते ये टनल खत्म हुई और हम एंटर कर गए कश्मीर में। तो भक्तों, वेलकम टू कश्मीर। कबूतर का आज भी उड़ते अमरनाथ में रूप है गौरी शंकर का। नमो नमो। एक चीज नोटिस करने वाली है, जैसे कश्मीर में एंटर हुए हैं फोर्सेस और सिपाही बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लगभग हर 10 मीटर पर एक आर्मी ऑफिसर खड़ा ही खड़ा है। चलते चलते आ चुके हैं अनंतनाग के एरिया पे, जो कि इस रूट का सबसे खतरनाक एरिया है और मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये सबसे खतरनाक एरिया क्यों है। पर हमारे आर्मी ऑफिसर और हमारी मिलिट्री के चलते हमें कोई डर नहीं और हमारा कौन पे बेखौफ होके जा रहा है। देखिए साइड में दूसरे रास्ते पे जितनी भी गाड़ियां सबको रोक दिया गया है क्योंकि यात्रियों को सुरक्षित पहले पहलगाम बेस कैंप में पहुंचा दिया जाए। वैसे कश्मीर में आकर सिक्योरिटी तो बढ़ी बढ़ी पर खूबसूरती भी बढ़ गई है। कितना प्यारा नज़ारा है चारों तरफ। देखिए जहाँ देख रहे हैं वहीं मन कर रहा है कैमरा निकाल कर शूट करे, पर कितना शूट करेंगे क्योंकि नज़ारा ही बहुत ज़्यादा प्यारा है। यहाँ से पहलगाम की दूरी रह गई है 49 किलोमीटर, जो कि हम लगभग 1 घंटे के करीब में कवर कर लेंगे। और यहाँ से रास्ते भी अलग हो रहे हैं। देखिए हम पहलगाम वालों को राइट जाना है और बालटाल वालों को लेफ्ट जाना होगा। तो हम अभी चलते हैं राइट की तरफ। से ही पहलगाम रूट पे एंटर किए हैं। सीआरपीएफ के साथ साथ ब्लैक कमांडो भी दिखने लगे हैं। तो एक बात तो पक्की है कि इस बार की अमरनाथ यात्रा में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट होने वाली है। तो ये आ चुका है हमारा पहलगाम का बोर्ड और इसी के साथ ही वेलकम टू पहलगाम, और हम पहलगाम में एंटर हो चुके हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कुछ दूरी पर चलने पर ही हमको दिखने लगी लीडर रिवर, जो कि है पहलगाम की जान। ये रिवर पूरी जर्नी में हमारे साथ रहने वाली है। गाइस देखिए पहलगाम का व्यू, पहलगाम की हसीन वादियाँ, खूबसूरत पहाड़ और उनके ऊपर बादल। कितने प्यारा व्यू है। देखिए ये एक और चेक पोस्ट आ चुकी है पहलगाम की, इसको भी पार करते हैं और इसके बाद आपसे सीधा मिलते हैं सिक्योरिटी चेकअप पर।
हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो पहलगाम की मेन चेक पोस्ट पे पहुंच चुके हैं और यहीं पे हमको उतार दिया गया है। यहाँ से हमें अपने बैग आगे लाइन वाइज लाइन लेके जाने पड़ेंगे और अपना सिक्योरिटी चेकअप करवा के अपना RFID कार्ड, अपना परमिट दिखा के आगे जाना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं आगे। देखिए ऐसे अलग अलग लाइनें बना दी गई हैं। इसमें लेडीज को तो डायरेक्ट एंट्री मिल रही है क्योंकि उनकी लाइन बहुत छोटी होती है और जेंट्स को अलग अलग लाइनों में कर दिया गया है। यहाँ पे अपना बैग चेक करवाएंगे और अपना RFID कार्ड स्कैन करवा के आगे बढ़ेंगे। हर हर महादेव। सफर के कारण ऐसा हो चुका है मेरे मुंह का हाल, थकान चेहरे पे दिख रही होगी। तो सिक्योरिटी चेकअप कराकर बाहर आ चुकी हैं। देखिए ऐसा है कुछ बाहर का दरवाजा। अभी अगर हमको बेस कैंप में जाना है तो हमको इस दरवाजे को पार करना होगा। इफ बाहर कोई होटल लेना है तो बाहर से जाना होगा। और पहलगाम के वेदर की बात करें तो देखिए ऐसा है कुछ यहाँ का वेदर। इस बार स्नो नहीं दिख रही, पिछली बार तो पूरे पहाड़ स्नो से ढके हुए। हमारे ग्रुप ने डिसाइड किया है कि हम बेस कैंप में ना रुककर बाहर होटल में रुकेंगे। तो अभी पैदल पैदल चलते हैं अपने होटल की तरफ और चलते चलते मैं आपको पहलगाम का व्यू दिखाऊंगा और साथ ही साथ बेस कैंप का बाहर से व्यू दिखा दूंगा। हर हर महादेव। पहलगाम में थोड़ी थोड़ी देर में आर्मी की बहुत सी गाड़ियां गश्त लगा रही हैं। मे भी सिक्योरिटी रीजन के चलते और जो पार्ट में हुआ उसके चलते ऐसा हो रहा है। बेस कैंप में जाने के लिए मैंने आपको जो गेट दिखाया था वो इस ब्रिज से कनेक्ट हो रहा है जो आपको साइड से बिल्कुल बेस कैंप में ले जाएगा। और दूसरी तरफ ये देखिए लिडल रिवर का खूबसूरत नज़ारा। एक तरफ बेस कैंप और दूसरी तरफ लिडल रिवर। ये है नुनवान बेस कैंप, पहलगाम बेस कैंप का फ्रंट गेट। अगर आपको बेस कैंप में रुकना है तो आपको इस गेट को क्रॉस करके अंदर बेस कैंप में जाना होगा, जिसमें आपको अलग अलग टेंट अपनी सुविधा के अनुसार मिल जाएंगे। चलते चलते पार्किंग की ओर जा रहे हैं क्योंकि अभी एक होटल वाले से बात की है, वो हमें पार्किंग से गाड़ी पे बिठाकर अपने होटल पे ले जाएगा। तो चलिए जल्दी पार्किंग में चलते हैं और सीधा टैक्सी पे बैठ के अपने होटल पे चलेंगे और आपको फिर नेक्स्ट अपडेट देता हूँ सीधा अपने होटल की। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो लगभग 15-20 मिनट बाद अपने होटल पे पहुंच चुके हैं। हमारा आज का रैन बसेरा होने वाला समर प्लेस इन। तो चलिए अंदर से आपको दिखाते हैं इसका व्यू और आसपास देखिए सामने आपको दिखेंगे पहाड़, लेफ्ट में आपको दिखेंगे अखरोट के सुंदर सुंदर पेड़, एक प्यारा सा गार्डन। तो अभी अंदर चल के आपको दिखाते हैं अंदर का क्या है माहौल। ऐसा होने वाला है कुछ अंदर से हमारा होटल। तो हमारे पूरे बस वाले यहाँ रुके हैं और ये है हमारा रूम। हमारे रूम के अंदर चलते हैं। देखिए ऐसा कुछ है हमारा आज का रूम। रूम पे सामान रखकर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग आ गए पहलगाम घूमने और बैक में ही रिवर चल रही थी जिसको देख के हमारा किया नहाने का मन। तो चलिए नहाते हैं। एक घंटा नदी में नहाने के बाद हम सबको लग गई ठंड और मेरा फ़ोन भी होने वाला था डिस्चार्ज। तो हम सब गए अपने रूम पर, वहाँ पे किया डिनर और सोने की तैयारी में लग गए। तो इसी के साथ इसी वीडियो को करते हैं रैप अप और आपसे मिलेंगे कल अमरनाथ यात्रा के पहले दिन पे, जो कि होने वाला है चंदनबाड़ी से लेके शेषनाग की ओर। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।